हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद आज फिर आपके साथ हूँ। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अब जो है अपने उसी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान पढ़ रहे थे, संविधान के ही चरण में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि हमने अभी तक जो है भारत के जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जाना और जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका के बारे में जाना जो है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि हम जो भारत का महान न्यायाधीश किस तरीके से कार्य करता है, उसके वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं, उसकी शक्तियां, पावर क्षेत्र क्या क्या होते हैं। तो उसी वे में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो जो है उसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है, अर्थात सीएजी। अगर सीएजी कहा जाए, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहा जाता है, तो सीएजी भी जो है किसे कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अब चलिए, प्रचलन में ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है सीएजी, लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे आप, एग्जाम हॉल में आपको ये लिख के मिलेगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लिख के मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैग क्या है। कैग क्या है तो हमारे संविधान में आर्टिकल 148 में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके पद की बात की जाती है। तो ये इसका पद है वह जो है आर्टिकल 148 में रखा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अब हम थोड़ा सा जानेंगे आगे बढ़ते हुए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है वह जो है कैग के बारे में ही, सीएजी के बारे में ही इनका जो है प्रावधान किया गया है 148 से 151 तक। अब हम देखेंगे कि कैग है क्या। तो जो सीएजी है वह जो है भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के दोनों स्तरों पर इनको जो है स्वाधीनता प्राप्त है। जो आर्टिकल इनका 148 से है वो कहता है कि जो भारत का सीएजी होगा उसे संघ एवं राज्य दोनों में भी समान अधिकार स्वतंत्र रूप से इसे क्या है प्रदान किए गए हैं, अर्थात राज्य में भी और केंद्र में भी इसको जो है स्वायत्तता प्रदान है। अब चलिए हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन जो क्या होता है, या जो है लोक लेखा समिति जो होती है, समितियां कई प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। और इस पे क्वेश्चन भी बन के आया था पीसीएस में कि सबसे बड़ी जो है समिति कौन सी है। तो सबसे बड़ी समिति जो है लोक लेखा समिति है। तो देखें, जो लोक लेखा समिति का जो है यह मार्गदर्शक होता है और जो है इसका पूर्व में इससे पहले जो है सीएजी नहीं कहा जाता था, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं कहा जाता था। इसे 1950 में इसका नाम बदल के पूर्ण नाम इसका सबसे पहले था लोक लेखा परीक्षक था, और लोक लेखा परीक्षक के नाम को ही थोड़ा परिवर्तन करके उसमें जो है उसके नाम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। अब चलिए हम इसके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी जो है, सीएजी का कार्यकाल जो है वह 6 वर्षों का होता है, अर्थात ये अपने पद से जिस दिन इनकी नियुक्ति होती है उस समय से लेकर 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, और या तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक यहाँ जो है अपने पद पर बने रहते हैं। अगर 6 वर्ष से पहले इनकी जो है आयु जो है 6 कार्यकाल पूर्ण होने से अगर इनकी पहले ही इनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो यह अपने पद से क्या होते हैं, पदच्युत हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, तो कार्यकाल इनका हमने जान लिया, और ये देखें कि ये पदच्युत कैसे होते हैं, अर्थात ये त्याग पत्र कैसे देते हैं, या इनका जो है पदच्युत होने का 2 ही तरीका हो सकता है। किसी भी समय या राष्ट्रपति को अपने लिखित हस्ताक्षर द्वारा त्याग पत्र दे सकता है, या किसी भी समय बिना सूचना जैसे 14 दिन पहले सूचना देना, ये सब कोई अनिवार्य नहीं है। किसी भी समय राष्ट्रपति को अपने लिखित हस्ताक्षर द्वारा क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, और इसे महाभियोग
महाभियोग द्वारा जो है इसके पद से भी हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? संघीय विधानमंडल में भी लिया जा सकता है और राज्य विधानमंडल में भी लिया जाता है। लोकसभा सांसद में भी और राज्यसभा सांसद में भी इसके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करेंगे कि इसे वेतन और भत्ते कैसे प्रदान किए जाते हैं। तो यह जो इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सीएजी को जो वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से ही प्रदान किए जाते हैं। और नियुक्ति के पश्चात अगर इनकी नियुक्ति हो गई है तो उस समय जो है नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन और भत्ते और उनकी अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। अब उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इनकी जो स्थिति होती है वह उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की समान इनकी सिचुएशन होती है, उन्हीं के समान इनकी स्थिति होती है, अर्थात उन्हीं के समान इनको पावर प्रदान किया जा सकता है। उनके पद का जो है पावर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन का प्रावधान किया गया है। यह एक ऐसा पद है जिसपे सेवानिवृत्ति के बाद जो है पेंशन का प्रावधान किया गया है। या इस प्रकार ऐसे एक प्रकार का पद है जिसपे जो है पेंशन भी अलाउड है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। अगर एक बार जो है सीएजी जो है अपने पद से जो है पदच्युत हो जाता है, अर्थात जो है उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है या वो सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद जो है भारत सरकार के अधीन कोई भी जो है पद को धारण करने के योग्य नहीं रहता है और ना ही से किसी जो है उसमें कहीं वकालत कर सकता है। चलिए अब हम इतना जान लिए। अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमने जान लिया इनके वेतन भत्ते के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये शपथ किसके समक्ष ग्रहण करते हैं और कहाँ ग्रहण करते हैं, ये चीज हम देखेंगे। अगर पद है तो पद धारण करने के लिए शपथ ग्रहण भी करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और हम देखेंगे कि हमारे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी हैं वह पद कैसे ग्रहण करते हैं, शपथ कहाँ लेते हैं और किसके समक्ष लेते हैं। तो हम अगला टर्म जो देखेंगे वह देखेंगे शपथ कैसे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो संविधान की रक्षा हेतु यह शपथ लेता है। यह जो है इसका शपथ जो है किस टाइप का होता है सब, और जो अभी तक जो हमने पढ़ा वो जो है उनका शपथ कैसे होता था। ये संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने की शपथ लेते थे। जो पद थे राष्ट्रपति और जो हमारे जो अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में, या मान लीजिए हमने भारत के महान न्यायवादी के बारे में पढ़ा, तो ये सब क्या करते थे, ये जो है कार्य करने के लिए उसके जो है हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए जो है इसका जो शपथ, जबकि मंत्री जो है संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने का शपथ लेते थे, लेकिन यह जो है संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। दोनों में यही अंतर है। यह जो है संविधान की रक्षा करने का शपथ ग्रहण करता है। यह अपने शपथ में संविधान की रक्षा करूंगा ऐसा शपथ ग्रहण करता है। और जो हमारे जो मंत्री हैं, जबकि मंत्रीगण जो होते हैं, जो मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण होते हैं वो किस टाइप का शपथ लेते हैं, वह संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने का शपथ ग्रहण करते हैं। और जो है इनको जो है आगे देखेंगे तो इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बारे में जान लें। नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लें। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति लगभग हमने शुरू में ही कहा था कि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनकी जो है लगभग अगर गेस आपको लगाना हो तो राष्ट्रपति को ही गेस करेंगे। अगर मान लीजिए आपको बाय द वे याद नहीं कोई पद आया है तो उसमें राष्ट्रपति को ज्यादा गेस करेंगे, क्योंकि वही ज्यादा जो है पदों का जो है क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। भले वो सलाह किसी के परामर्श से करते हो लेकिन नियुक्ति वही करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिकार पत्र द्वारा, राष्ट्रपति अपने जो है ऐसे ही समझ ले, लिखने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित
अधिकार पत्र द्वारा जो है इनकी जो है राष्ट्रपति स्वयं के हस्ताक्षरित मुद्रा प्रति द्वारा, मतलब इन्हें प्रमाण पत्र देता है हस्ताक्षर करके इनकी जो है नियुक्ति का जो है नियुक्ति करता है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो है इनकी सिचुएशन होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति लगभग इसी तरीके का जो है चयन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी किया जाता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इनके जो है कर्तव्य एवं शक्तियां क्या क्या हो सकती हैं, ये कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सीएजी के बारे में ही हम कार्य एवं शक्तियां, कौन कौन से इनके कार्य होते हैं, इनको कितनी शक्ति प्रदान की गई है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। सीएजी की एक प्रहरी की भूमिका है। प्रहरी की भूमिका है कहां पर, या जो है इसको जो सीएजी की जो संविधान में भूमिका है वह जो है एक प्रहरी के रूप में है। और बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसे दिया गया। बी.आर. अम्बेडकर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। संविधान में इसे महत्वपूर्ण बताया है, ऐसे पद को महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि यह जो है प्रहरी के रूप में जो है अपनी भूमिका निभाता है। अब हम आगे देखेंगे कि भारत की संचित निधि का सांसद द्वारा निकासी किए गए, भारत की संचित निधि से जो है भारत की संचित निधि से सांसद द्वारा धन की निकासी और उनके खर्च का क्या करता है, ये सर्वेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, या इसके जो है एक कार्य है। अर्थात इससे पता चलता है कि यह भारत का जो वित्त है उसके ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर उसकी देखभाल, उसकी देख रेख करता है और उसके बारे में क्या करता है, जानकारी रखता है और उसे किस प्रावधान के अंदर, किस कानून के अंतर्गत, किस नियम रेगुलेशन के अंतर्गत धन निकाला जा रहा है और कहाँ पे व्यय हो रहा है, इसकी समीक्षा करता है। तो यह इसके कार्य होते हैं। और निकाले गए धन का विवरण सांसद द्वारा तैयार नियमों के आधार पर खर्च किया जा रहा है कि नहीं। जो सांसद धन निकालते हैं उनका खर्च जो है, उनका खर्च कानून के अंतर्गत अर्थात नियमतः किया जा रहा है या नहीं, इसकी जो है क्या करता है, इसका जो है निरीक्षण करता है। इसका जो है निरीक्षण करता है। कौन करता है? सीएजी। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 151 के अंतर्गत लेख संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत करवाना, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। और यह जो है इसका एक कार्य होता है, आर्टिकल 151 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 151 के अंतर्गत इसका कार्य क्या होता है, या जो है इसके अंतर्गत लेख संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। और इसे जब यह प्रस्तुत करवा देता है
तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इसे सांसद के समक्ष रखता है, सांसद के समक्ष रखता है। ये टर्म हमने जान लिया। और राज्यों में या राज्यपाल के समक्ष यही कंडीशन, अगर राज्यों में जो है, राज्यों में यही कंडीशन या क्या करता है, सेम यही कंडीशन होती है, लेकिन राज्यपाल के समक्ष रखवाता है और इस पर विधानमंडल के राज्यपाल इसको जो है, और राज्यपाल फिर इसे विधानमंडल के समक्ष, राज्य विधानमंडल के समक्ष थोड़ा सा समझ लेंगे, राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है इसे क्या करता है, प्रस्तुत करता है। राज्यों में सीएजी के अधीन प्राधिकारी होता है, या राज्यों में सीएजी जो है सेम जो है, जो सेम केंद्र की कंडीशन होती है उसी प्रकार का, जैसे केंद्र में सीएजी होता है ठीक उसी प्रकार जो पावर उसमें वहां उसको प्रदान किए गए हैं, उसी तरीके से राज्यों में भी, राज्य और केंद्र में दोनों कंडीशन में उसे जो है स्वतंत्र प्राधिकार प्रदान है। तो यही काम है कि जो धन खर्च होते हैं उनका जो है, उन पे जो है देखभाल कर सकता है, उस पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकता। सिर्फ इसकी जो है भूमिका क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है, अर्थात वह जो है उस पर परीक्षण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, लेकिन धन की निकासी और खर्च पर रोक नहीं लगा सकता। और इसी के आधार पर दिया गया जो है, इसी के आधार पर जो है तैयार किया जाता है, जो तैयार करके ये जो है इसकी सूचना कब कहाँ क्या कितने धन की निकासी हुई है और उसकी खर्च हुई है, ये चीज जो है तैयार करके एक जो है माध्यम से जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, अर्थात सांसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। इसकी यही भूमिका है। और यह जो है धन पे, इसके जो धन होता है भारत के संचित इसका, उस पर जो है किसी प्रकार का रोक नहीं लगा सकता कि यह धन न निकाला जाए, उसको यह जो है पावर नहीं दी गई। बस इतना समझ लें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है इसका पद, आर्टिकल 148 के अंतर्गत इसका पद है, लगभग यही पूछा जाता है। अब हमारा जो है सीएजी खत्म होता है और सीएजी के बाद हम अब अगले चैप्टर में राज्यपाल का अध्ययन करेंगे, जो थोड़ा सा छूट गया है। तो अब हम इसके अगले जो है, जो हमारी जो क्लास होगी वो राज्यपाल के ऊपर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम आप लोगों से क्या करते हैं, विदा लेते हैं। और आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।